अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो अपना वाई वाई कनेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो से वाई डेल्टा कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वाई डेल्टा कनेक्शन है मतलब कि सोर्सेज हमारे पास वाई में कनेक्टेड होंगी और जो लोड है वो डेल्टा में कनेक्टेड होगा और बिल्कुल ऐसे ही हमें दिख भी रहा है। जो सोर्सेज है VAN, VBN, VCN वो वाई में कनेक्टेड है और जो लोड है Z डेल्टा जो लिखा हुआ है ये हमारे पास डेल्टा में कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे करंट जो है वो सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे लाइन करंट जो IA आ रहा है वो जो है हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से रखी है मैंने डेल्टा के अंदर कि IAB नीचे की तरफ जा रहा है, फिर IBC आ रहा है, फिर ICA ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ ये जो नोड है ना, नोड A, यहाँ पे करंट की डिवीज़न हो रही है। सही है, इसी तरह तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो है ना IAB और IA यहाँ पे एक नहीं है बल्कि अलग अलग है। सही है, और यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ है कि VAN, ठीक है, वोल्टेज है, फेज़ वोल्टेज है। अगर मैं यहाँ पे लाइन वोल्टेज की बात करूँ तो वो मेरे पास VAB होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूलाज लिखना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें ये पता है कि VAN हमारे पास फेज़ वोल्टेज है, मैग्नीट्यूड जिसका सेम होता है, तो VP जो है इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एंगल 0 है। और VBN के लिए मैं क्या करूँगी, -120 डिग्री कर दूँगी। और इसी तरह VCN के लिए मैं क्या करूँगी, +120 या फिर -240 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे फेज़ वोल्टेजेस हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लाइन वोल्टेजेस की बात करूँ तो मेरे पास लाइन वोल्टेज क्या होगा, VAB। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ VAB। और मुझे अगर VAB निकालना हो, मेरे पास फेज़ वोल्टेज है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल उसके जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई करूँगी √3 से और एंगल जो है वो 0 में +30 कर दूँगी तो मेरे पास VAB आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होगा, VBC VCA का। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी कि जो है VBN में +30 कर दूँगी तो मेरे पास -90 आ गया। इसी तरह से VCN में +30 कर दूँगी तो मेरे पास 150 आ जाएगा, जो कि मेरे पास होगा VCA। ठीक है, अब ये सारे जो हैं ये मेरे पास क्या हैं, ये लाइन वोल्टेजेस हैं, VAB, VBC और VCA। ठीक है, इस तरह से हम लोग लाइन वोल्टेजेस निकालते हैं। यहाँ पे मैं एक और काम भी कर सकती थी कि मेरे पास जब VAB आ जाता था तो मैं उसी में -120 कर दूँ और फिर उसी में +120 करके जो है VCA और VBC निकाल लूँ। ठीक है, तो ये दूसरा काम भी हम कर सकते थे। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम करंट की बात करें तो IAB जो है, ठीक है, वो मुझे निकालना होगा। तो मेरे पास VAB मतलब इसके टर्मिनल्स पे वोल्टेज देखें, A और B के दरमियान गुजर रहा है ना ये करंट, तो VAB ओवर का Z डेल्टा हो जाएगा। अगर मुझे IBC निकालना है तो मेरे पास VBC ओवर का Z डेल्टा हो जाएगा। और अगर मुझे ICA निकालना है तो वो किन टर्मिनल्स के दरमियान है, A और C के दरमियान है, तो VCA ओवर का Z डेल्टा हो जाएगा। सही है, इस तरह से यहाँ पे हम फेज़ करंट निकाल लेंगे। और अगर मुझे जो है यहाँ पे लाइन करंट निकालना होता, IA निकालना होता, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करती, देखिए यहाँ पे KCL अप्लाई हो सकता है इस नोड A पर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास लाइन करंट आ जाता। ये भी एक मेथड है फाइंड करने का। ठीक है, और दूसरा मेथड तो हमें पता ही है जो कि हमारे पास है, √3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके मैग्नीट्यूड को, फेज़ को। ठीक है, जो हमारे पास फेज़ करंट है उसको, और हम एंगल में से -30 करते हैं। वोल्टेज के लिए हम लोग +30 किया करते हैं। अब मैं IAB के एंगल में से -30 करती तो मेरे पास IA का एंगल आ जाता। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग जो है निकाल रहे होते हैं। तो अगर I लाइन का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं I फेज़ को मल्टीप्लाई बाय √3 कर दूँगी तो मेरे पास I लाइन का मतलब कि लाइन करंट्स का जो है मैग्नीट्यूड आ जाता है। इस तरह से करके हम ये चीज़ें जो हैं वाई डेल्टा कनेक्शन में देख रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मेरे पास पहले IA आ जाता तो फिर वही IB और IC मैं बिल्कुल उसी मेथड से फाइंड करती, -120 और +120 करके। ठीक है, ये चीज़ हम बहुत बार देख चुके हैं कि हम -120 +120 करके जो है बाकी का B और C फाइंड कर लेते हैं। अब एक और चीज़ है कि अगर जो है हमारे पास जो लोड है वो Y में हो, ठीक है, या फिर वो डेल्टा में हो, तो हम इस फार्मूले के ज़रिए उसको डेल्टा और Y में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम जो है इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि मज़ीद चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। हमें सवाल गिवन है, आप बैलेंस्ड ABC सीक्वेंस वाई कनेक्टेड सोर्स, हमारे पास जो सोर्स है वो वाई कनेक्टेड है और ABC सीक्वेंस है। ठीक है, विथ VAN हमें गिवन है, VBN VCN हम खुद से निकाल सकते हैं, मगर देखिए ABC सीक्वेंस हमें बताई हुई है तो B जो है वो हम -120 करके निकालेंगे और C जो है वो +120 करके निकालेंगे। ठीक है,
कनेक्टेड टू अ डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड। और जो Z है हमारे पास, Z डेल्टा, तीनों सेम होंगे क्योंकि बैलेंस लोड है, हम बैलेंस सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो हमारे पास कितना गिवन है, 8 प्लस का J4 ओम पर फेज। कैलकुलेट फेज एंड लाइन करंट, फेज और लाइन करंट हमें यहाँ पे निकालने हैं। अगर यही चीज़ हमें वाई में कही गई होती, फेज और लाइन करंट निकालें, तो वहाँ पे फेज और लाइन करंट एक ही होता है, ठीक है। मगर क्योंकि अब हमें जो है वाई डेल्टा में कही गई है ये चीज़, तो हमने यहाँ पे अलग अलग निकालने होंगे, सही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं फेज़ करंट निकाल लूँगी और फेज़ करंट से फिर मैं लाइन करंट का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करके जो है लाइन करंट निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो सर्किट डायग्राम है वो बना लेते हैं, ताकि चीज़ें जो हैं वो हमें मज़ीद क्लियर हो जाए और हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमें सोर्स जो है वो वाई कनेक्टेड है, ये मैं VAN बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, और ये हमारे पास VBN है और ये हमारे पास VCN है, तीनों वाई में कनेक्टेड है। VAN की वैल्यू हमें गिवन है जो कि हमारे पास 100 एंगल 10 वोल्ट्स, ठीक है। ये मैंने इस तरह से बना दिया यहाँ पे। ये मेरे पास VBN है जो मैं निकाल सकती हूँ सिंपल -120 करके, और VCN भी निकाल सकती हूँ +120 करके, क्योंकि ABC सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा बना लेती हूँ मैं। डेल्टा का ये जो है हमारे पास इम्पीडेंस हो गई। इधर हम एक और इम्पीडेंस बना लेंगे, और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग एक और इम्पीडेंस बना लेंगे। ये हमने बना ली। अब ये जो हमारे पास Z है, Z हमारे पास कितना गिवन है, 8 प्लस का J4 ओम, ठीक है। इसको कनेक्ट करके हमने यहाँ पे लिख दिया Z इक्वल्स टू 8 प्लस का J4 ओम्स, सही है, ये Z है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे करंट निकालना है, लाइन करंट और फेज करंट। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने पर्पल से शो किया है वो मेरे पास फेस करंट है, और जो ब्लू से शो किया है वो मेरे पास लाइन करंट है। फेस करंट के लिए मेरे पास यहाँ पे A टर्मिनल है, ठीक है, और B टर्मिनल है। इसका वोल्टेज होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास लाइन वोल्टेज होना चाहिए। तो मेरे पास VAN है, उसको मैं क्या करूँगी, सिंपल 100 एंगल 0 है, ठीक है। इसका जो है मैं V लाइन निकाल लूँगी। किस तरह से निकालूंगी, 100 मल्टीप्लाई बाय √3 करके, और एंगल में क्या करूँगी, 0 है मेरे, सॉरी यहाँ पे 10 था, 10 में +30 करके हम लोगों ने ये लाइन वोल्टेज निकाल लिया, जो कि हमारे पास VAB है, ठीक है। VAB हमें क्यों निकालना था, क्योंकि इसके बीच का करंट चाहिए मुझे, सही है, जो कि हमारे पास फेस करंट होगा। करंट अब मैं कैसे निकालूंगी, V/R का फॉर्मूला होता है ना, तो V/Z मतलब कि Z डेल्टा, ठीक है, Z लोड। VAB की वैल्यू आ गई, सिंपल मैं Z डेल्टा की वैल्यू रखूँगी यहाँ पे नीचे, और मेरे पास IAB जो है वो आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे फेस करंट जो है मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। 19.36 एंगल 13.43 एम्पेयर्स, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब सिंपल दूसरा और तीसरा फाइंड करना तो बहुत ईजी है। मेरे पास मैग्नीट्यूड सेम होगा, दूसरे फेस करंट का भी, तीसरे फेस करंट का भी, बस सिंपल मुझे एंगल फाइंड करना है। ABC सीक्वेंस है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कैसे होगा, एंगल जो है वो मैं कैसे फाइंड करूँगी, 13.43 - 120, ठीक है। और मेरे पास IBC का एंगल आ जाएगा, जो कि आएगा -106.57, ठीक है। और ICA का जो है मैं किस तरह से फाइंड करूँगी, 13.43 + 120, या -240 भी कर सकते थे। इस तरह से करके जो है मैंने ICA फाइंड कर लिया। अब ये मेरे पास IAB, IBC और ICA हो गया। ये मेरे पास सारे कौन से थे, फेस करंट्स थे। अब मुझे लाइन करंट निकालना है, तो लाइन करंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, फेस करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई बाय √3 करें, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय √3 करके एंगल जो है वही -30 करेंगे। अब वोल्टेज के लिए हम +30 करते थे ना ऊपर, जैसे मैंने +30 करके निकाला था, ठीक है। IAB के मैंने मैग्नीट्यूड को जो है √3 से मल्टीप्लाई किया और एंगल को -30 किया, तो मेरे पास IA आ जाएगा, सही है। यहाँ पे मेरे पास IA जो है वो लाइन करंट होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 13.43 - 30, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 33.53 एंगल -16.57 एम्पेयर्स। ये मेरे पास IA आ गया, मतलब कि लाइन करंट ऑफ A, ठीक है। अब मेरे पास IB और ICB निकालना है। पहला लाइन करंट आ गया सिंपल, दूसरा लाइन करंट तो बहुत ईजी है, आपके पास मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस आप क्या करें, -120 करें, ठीक है। IA में से ही आपके पास IB आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। और ICB बिल्कुल इसी तरह से आएगा, आपके पास IA का जो एंगल है उसमें +120 करें तो आपके पास IC आ जाएगा। दूसरा ऑल्टरनेट मेथड इसका ये था, वो मगर मुश्किल था। क्या करना था आपको, IA आपने जिस तरह निकाला उसी तरह IB भी निकालेंगे। IB का एंगल कैसे निकालेंगे, जो आपके पास IBC का एंगल है ना उसमें -30 करके, और ICA के एंगल में -30 करके आपके पास IC का एंगल आता। इस तरह करके हम लोग जो है वाई डेल्टा के जो सवाल होते हैं इसको जो है इस तरह करके सॉल्व करते हैं।